नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति, जीवन के किस क्षेत्र में क्या क्या उतार चढ़ाव आएंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि हम ग्रहों को अनुकूल करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, शिक्षा और संतान की दृष्टि से कैसा रहेगा, छात्रों के लिए कैसा रहेगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य सुखों, विवाह, धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी पर भी बात करेंगे। जॉब, कैरियर, लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या रहेगी लाभ की स्थितियाँ, आपके हेल्थ, विदेश और प्रॉपर्टी की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, इन सब पर बात करेंगे। और विशेष बात ये है कि आपकी कुंडली में जुलाई के महीने में शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं, बुध कामधेनु योग बना रहे हैं और शनिदेव शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो आप इन राजयोगों का लाभ किस तरह से ले पाएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको ग्रहों के उपाय भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की गोचर कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली और दूसरी गोचर कुंडली। जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है, जीवन में कब कब क्या क्या घटनाएं घटित होंगी इसका विचार जन्म कुंडली से किया जाता है। साथ ही साथ ग्रहों का बलाबल कितना है इसकी जानकारी जन्म कुंडली से होती है। जबकि गोचर कुंडली में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विश्लेषण किया जाता है। अब अगर आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, या फिर आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह बलवान स्थिति में हों, वही ग्रह अगर गोचर में भी बलवान हुए, गोचर में भी राजयोग बना रहे हैं, तो उन ग्रहों के गोचर का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह कमज़ोर हैं लेकिन राजयोग बना रहे हैं, तो उस स्थिति में ग्रहों का उपाय कर लेना होगा। जब आप ग्रहों का उपाय करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। अब आप देखिए, आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र लग्न भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं। 13 जुलाई तक शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे और इसके बाद शुक्र का गोचर धन के भाव में हो जाएगा। बुध यहाँ पर 16 जुलाई तक कामधेनु योग बना रहे हैं। धन के भाव का स्वामी धन के भाव में ही गोचर कर रहा है, तो कामधेनु योग बन गया। और इसके बाद बुध का गोचर और सूर्य का गोचर पराक्रम भाव में हो जाएगा 16 जुलाई को। 16 जुलाई तक सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा धन के भाव में। शनिदेव 12 जुलाई तक आपके कुंडली के दशम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर शश राजयोग बना रहे हैं। 12 जुलाई को शनिदेव का गोचर कुंडली के भाग्य भाव में हो जाएगा और यहाँ भी शनिदेव अपनी ही राशि मकर राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु का गोचर लाभ के भाव में है स्वराशि में। मंगल भी अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं कुंडली के 12वें भाव में। तो इस तरह से अब आप देखिए कि आपकी कुंडली में शुक्र, बुध, शनि, ये 3 ग्रह राजयोग बना रहे हैं। साथ ही साथ बुध अपनी ही राशि में है, शुक्र अपनी राशि में है, मंगल अपनी राशि में है, गुरु अपनी राशि में है और शनि भी अपनी राशि में है। 5 ग्रह अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और अपनी राशि में गोचर करने पर कोई भी ग्रह अत्यंत शुभ फल देता है। तो ये गोचर काल ऐसा है कि आपको इन ग्रहों का पूरा लाभ मिलेगा। शर्त यही है कि ये ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में हो या फिर आपके जीवन में इनमें से किसी भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। और अगर ग्रह कमज़ोर हुए तो उपाय कर लेंगे।
चलिए अब एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं विस्तार से। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न और लग्नेश का विचार किया जाता है और फिर भाग्य और भाग्येश का विचार किया जाता है। अब देखिए, लग्न भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं, और भाग्य भाव में शनिदेव का गोचर होगा 12 जुलाई को। और शुक्र और शनि दोनों ही एक दूसरे को बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं, तो इस गोचर काल में आपको शुक्र और शनि दोनों ही ग्रह बहुत बड़ा लाभ देंगे और भाग्य के सपोर्ट से आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है। शुक्र यहाँ मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग तब बनता है जबकि शुक्र का गोचर केंद्र के भाव में हो और अपनी ही राशि में हो। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो लग्न के स्वामी का गोचर लग्न के ही भाव में हो रहा है। मालव्य राजयोग बन गया। मालव्य राजयोग धन का योग होता है और ऐसे जातक के पास धन वैभव की कमी नहीं होता। गाड़ी बंगला सुख सुविधा के साधन सभी कुछ प्राप्त होते हैं और ऐसे जातक कला के क्षेत्रों से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी वाणी से बहुत अधिक धन अर्जित करते हैं। अब ये गोचर में ये राजयोग बन रहा है, और अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में बली हुए तो आप निश्चित रूप से या तो 4 व्हीलर खरीदेंगे या मकान खरीदेंगे या फिर मकान का डेकोरेशन कराएंगे या मकान बनवाना शुरू करेंगे। कला या अपनी क्रिएटिविटी के बल पर कुछ ऐसा करेंगे कि अचानक से मोटा पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे केतु की 9वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। कुंडली के केतु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, केतु का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में शुक्र की राशि में हो रहा है। यहाँ पर केतु का गोचर है, यहाँ 7 लिखा हुआ है। 7 का मतलब तुला राशि, और तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। तो केतु का गोचर शुक्र की राशि में हो रहा है, और केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं, तो अचानक से आपको बहुत मोटा पैसा दिला देंगे। धन की दृष्टि से ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7वें भाव पर। 7वां भाव क्या होता है? 7वां भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, लव रिलेशंस का होता है, पार्टनरशिप का होता है, आपके सोशल इमेज का होता है। तो यहाँ पर शुक्र चूँकि मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो आपके विवाह के प्रबल योग बनते हैं। लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे और बिजनेस पार्टनर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और व्यापार के क्षेत्र में, खास करके कला से संबंधित व्यापार के क्षेत्र में शुक्र आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे और आप अपने घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन भी क्रय करके ले आएंगे। ये स्थिति तो 13 जुलाई तक रहेगी। 13 जुलाई को शुक्र का गोचर हो जाएगा धन के भाव में। धन संचय की दृष्टि से शुक्र का ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर शुक्र लगभग 25 दिन रहेंगे और आपको धन तो उपलब्ध कराएंगे ही, धन का संचय भी करा देंगे। चूँकि लाभ के भाव स्वामी देवगुरु बैठे हुए हैं अपनी राशि में, तो धन का लाभ आपको होगा, संतान का लाभ होगा, शिक्षा का लाभ होगा, तो धन का संचय भी होगा और धन का आप शेयर में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में निवेश भी कर सकते हैं। अगर आप और अधिक लाभ लेना चाहते हैं शुक्र के इस गोचर का, तो माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। 2nd हाउस वाणी का है, तो महिलाओं के प्रति कटु वचन का प्रयोग ना करें, उन्हें कष्ट न दें, उनका दिल ना दुखाएं, और घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।
खुद भी अच्छे से रहें, मन और विचारों में पवित्रता रखें। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, शुक्र भक्ति के ग्रह हैं। आप किसी भी आराध्य देव की भक्ति करते हैं तो पूरे मन से भक्ति करिए। भगवान कृष्ण की, माता लक्ष्मी की पूरे मन से भक्ति करिए, शुक्र का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब आइए दूसरे महत्वपूर्ण गोचर जो कि सूर्य और बुध का है, इस पर बात करते हैं। 16 जुलाई तक बुध का गोचर कुंडली के धन भाव में रहेगा। धन भाव का स्वामी धन भाव में ही गोचर करे तो कामधेनु योग बनता है। कामधेनु योग, कामधेनु के बारे में आप सभी जानते हैं कि कामधेनु से जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप मांगेंगे वह पूरा होगा। तो इस गोचर काल में आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। बुध यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है। अगर आपको इस समय संतान की प्राप्ति होती है तो बच्चे तो जन्म से ही धनी होंगे, कमाल की प्रतिभा होगी और वाणी के बल पर वो जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करेंगे, क्योंकि उनका जन्म ही कामधेनु योग में हो रहा है। बुध पंचम भाव के स्वामी हैं तो संतान का लाभ करा देंगे। आपकी संतान को भी लाभ होगा। अगर आपकी संतान शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, स्कॉलरशिप मिल सकती है, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। आपको अपनी क्रिएटिविटी से लाभ मिलेगा, ख़ास करके अगर आप एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कॉमर्स मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैनेजमेंट कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में बुध के प्रभाव से आपका एडमिशन भी हो सकता है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी बुध हैं जो शुक्र के मित्र हैं। आपको प्रेम से लाभ हो सकता है। आपकी जीवन संगिनी या प्रेमी प्रेमिका ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए धन भी लेकर के आएँ, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी धन भाव में गोचर कर रहे हैं और स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो धन की भी प्राप्ति करा सकते हैं वो। साथ ही साथ शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन ये सब लाभ आपको तभी मिलेगा जब बुध कुंडली में अच्छे हों। अब अगर बुध कुंडली में कमज़ोर हैं तो फिर आप भगवान श्री गणेश की उपासना कीजिए, आप किन्नर को दान दीजिए, पशु पक्षियों को भोजन दीजिए, बुध के उपाय कीजिए। यहाँ पर सूर्य भी हैं, सूर्य राजा हैं और सूर्य के प्रभाव से आपके वाणी में अहंकार, ईगो डेवलप करेगा, तो वाणी पर नियंत्रण रखें। और चूंकि सूर्य सुख भाव के स्वामी भी हैं, तो आपको घर, गाड़ी, बंगला ये सब तो सूर्य के प्रभाव से मिलेगा ही। राजसी वैभव आपको प्रदान करेंगे सूर्य, लेकिन परिवार में तनाव की स्थिति पैदा कर देंगे। धन का लाभ मिलेगा, सूर्य पिता के कारक हैं तो पिता से लाभ मिलेगा। और चतुर्थ भाव माता का है, जिसके स्वामी सूर्य हैं, तो माता का भी स्नेह मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 16 के बाद सूर्य और बुध पराक्रम भाव में आ जाएंगे तो यात्राएं कराएंगे, विदेश यात्राएं कराएंगे, लेकिन भाई बहनों से संबंध आपके खराब कर देंगे, तो सूर्य का उपाय कर लें। अब आइए बात कर लेते हैं केतु के बारे में, जो कि कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं।
कुंडली के छठे भाव में केतु का गोचर है शुक्र की राशि में, और केतु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, मंगल पर, राहु पर, और मंगल की सीधी दृष्टि केतु पर पड़ेगी। तो केतु और मंगल के बीच समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ दृष्टि संबंध माना जाता है। केतु मंगल के जैसा ही व्यवहार करते हैं, और छठे भाव में केतु आपको बहुत अधिक शारीरिक क्षमता प्रदान करेंगे। आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होंगे। इसके अलावा केतु के प्रभाव से आपके अंदर पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने की क्षमता रहेगी, यानी ये आपकी मेमोरी पावर को बूस्ट करेंगे। छठे भाव में केतु का गोचर आपको बहुत ही अधिक कैलकुलेटिव माइंड का बना देगा। कोई भी काम आप शुरू से अंत तक उसका पूरा हिसाब लगाने के बाद ही शुरू करेंगे, और हर चीज़ को पूरी सटीकता से करने की प्रवृत्ति होती है। हार्ड वर्क करने की क्षमता होती है, बिना रुके लगातार काम करने की क्षमता होती है, कार्यक्षेत्र को पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद ही दम लेते हैं और अपने कार्य पर बहुत अधिक फोकस करते हैं। अब अगर आपको केतु का उपाय करना है, चूँकि केतु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है और केतु आकस्मिकता के कारक हैं, तो विदेश से आपको अचानक से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। लेकिन इसके लिए आप घर में पालतू जानवर पालिए, छोटे मोटे झगड़ों को इग्नोर कर दीजिए, और इससे आपका कोई शत्रु नहीं होगा। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर छठे भाव में केतु का गोचर है और किसी से बात ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको सबक भी सिखा देता है ऐसा जातक। अत्यधिक शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता प्रदान करते हैं केतु छठे भाव में। मंगल और राहु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और मंगल अपनी ही राशि में है। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं। 12वां भाव विदेश का है, 12वां भाव अस्पताल का है, 12वां भाव खर्चों का भी है। तो यहाँ पर खर्चे आपके होंगे, बढ़ेंगे, लेकिन कहाँ पर खर्च होंगे? चूँकि विदेश भाव में मंगल का गोचर है और मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक है, तो आप मेडिकल के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जा सकते हैं। आप विदेश जाकर के सर्जरी के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि देश का भी नाम रोशन होगा और आपको भी मान सम्मान और यश मिलेगा। विदेश जाने के अचानक से प्रबल योग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर राहु का गोचर है, और राहु कोई भी कार्य बिना रुके अचानक से करा देते हैं। आप बहुत दिनों से प्रयासरत थे विदेश जाने के लिए, नहीं जा पा रहे थे, अब आप जा पाएंगे जब तक मंगल का गोचर है और राहु यहाँ पर हैं। खास करके आप मेडिकल के क्षेत्र में तो आप निश्चित रूप से जाएंगे। गेम्स और स्पोर्ट्स से भी अगर आप जुड़े हुए हैं तो भी विदेश जाने के योग हैं। विदेश जाकर के आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं शनि के बारे में और देवगुरु के बारे में। कुंडली के एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है अपनी ही राशि में। एकादश भाव लाभ का भाव है, और यहाँ पर चूंकि देवगुरु अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं तो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ। देवगुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो अगर शुभ भाव में गोचर करें तो कुंडली के हर दोष का विनाश कर देते हैं। और ऐसे ही शुक्र और देवगुरु दोनों ही ग्रह ऐसे हैं कि अगर बलवान हों और शुभ भाव में बैठे हों तो आप पर राहु, केतु, शनि, मंगल के किसी भी अशुभ प्रभाव का कोई असर नहीं होगा। दूसरी बात, देवगुरु अकेले ऐसे हैं जो कि कुंडली के 5 भाव को प्रभावित करते हैं। देखिए, एकादश में गोचर है देवगुरु का। देवगुरु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर,
पंचम दृष्टि पराक्रम भाव पर और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर। तीनों ही ऐसे भाव हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हैं और खुद लाभ के भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो 5 भाव कुंडली के अकेले प्रभावित हो रहे हैं देवगुरु के द्वारा। अब यहाँ पर देवगुरु क्या करेंगे? आपको महाधनी बना देंगे। धन भाव के स्वामी बुध हैं, लाभ भाव के स्वामी गुरु हैं। बुध और गुरु दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आप महाधनी बनेंगे। शुक्र भी आपको महाधनी बना रहे हैं, आपकी धनोपार्जन की क्षमता को बढ़ा देंगे। एक से अधिक स्रोतों से धन का लाभ होगा। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, धनवान व्यक्तियों से आपके संबंध मजबूत होंगे और उनके सहयोग से आप धन कमाने के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। आप अत्यंत बुद्धिमान और चतुर होंगे। खास करके अगर आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप काउंसलर हैं, आप वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या फिर आपका कोई शिक्षण संस्थान है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या आप ब्याज बट्टा गिरवी ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, या आप धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, पुजारी हैं, धार्मिक कर्म कांड कराते हैं, उपदेशक हैं, धर्मोपदेशक हैं, कथावाचक हैं, ऐसे सभी जातकों को देवगुरु इस गोचर काल में भर भर के पैसा देंगे। शर्त सिर्फ ये है कि देवगुरु आपकी जन्म कुंडली में भी बलवान हों, और अगर नहीं हैं तो आप फिर देवगुरु का उपाय कीजिए। और शुक्र का उपाय तो आपके को करते ही रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो हैं वो आपके राशि के स्वामी हैं और धन के कारक हैं। तो वृषभ राशि के जातकों को वैसे भी लगातार धन की प्राप्ति होती ही रहती है, लेकिन इस गोचर काल में और अधिक लाभ होगा। देवगुरु की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर, संतान और शिक्षा के भाव पर, तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। और आप जिस भी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल फील्ड हो, मेडिकल का फील्ड हो, बैंकिंग सेक्टर का हो, आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉमर्स या कला या साहित्य की पढ़ाई कर रहे हैं, हर क्षेत्र में आप महारत हासिल करेंगे। टेक्नोलॉजी या फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं तो नए नए इनोवेशंस करेंगे और इससे आपको लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में तो अचानक से सफलता मिलेगी, क्योंकि केतु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव से कंपटीशंस का विचार किया जाता है, तो आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में सफलता मिलेगी। विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति होगी और उसके प्राप्ति होते ही आपका भाग्योदय होगा। संतान विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और आपके परिवार के भाग्योन्नति का कारक बनेगी। और अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह होगा इस गोचर काल में। विवाह के लिए तो सर्वथा उपयुक्त है ये गोचर काल, क्योंकि देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है। शुक्र भी विवाह के कारक हैं, देवगुरु भी विवाह के कारक हैं। शुक्र पुरुषों के लिए, देवगुरु कन्याओं के लिए, तो विवाह तो होगा आपका। और इस गोचर काल में विवाह होता है तो पत्नी उच्च शिक्षिता होगी, अर्निंग मेंबर होंगी, धनाढ्य ससुराल मिलेगी, रहन सहन वैभवपूर्ण होगा। देवगुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो आपके ज्ञान, बुद्धि और कौशल में वृद्धि करेंगे, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। भविष्य में क्या होने जा रहा है इसका आभास आपको पहले से ही हो जाएगा और आप उसी के अनुसार प्लानिंग करके लाभ अर्जित करेंगे। और साथ ही साथ देवगुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपको दैवी सपोर्ट मिलेगी। अष्टम भाव से तंत्र मंत्र, ज्योतिष, अध्यात्म, अकल्ट साइंस का विचार किया जाता है। और देवगुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं तो पहला काम तो ये करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। और शनि भी भाग्य भाव में जा रहे हैं गोचर करने, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। धर्म और अध्यात्म में, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और ईश्वर की विशेष कृपा रहेगी आपकी, जब देवगुरु अष्टम भाव के
स्वामी होते हैं। ज्योतिष तंत्र मंत्र में आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों के व्यापार व्यवसाय से भी, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, इन सब के या कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के क्षेत्र से भी पैसा मिलेगा। बात करते हैं शनि के बारे में। कुंडली के दशम भाव में, कर्म भाव में शनिदेव का गोचर 12 जुलाई तक रहेगा और यहाँ शनिदेव शश महापुरुष राजयोग बनाएंगे। शश राजयोग बनने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। खास करके अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, आप विकास प्राधिकरण से जुड़े हैं, निर्माण निगम से जुड़े हैं, किसी भी निर्माण संबंधी कार्य से आप जुड़े हुए हैं, या फिर आप बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर हैं, सीमेंट सरिया के होलसेल डीलर हैं या रिटेल डीलर हैं, या आप पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन, इन सब से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे सभी क्षेत्रों में शनि राजयोग बना रहे हैं तो आपको उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। शनि दशम भाव में राज, सुख और उच्च पद दिलाते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि शनि कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो यहाँ पर शनि आपको कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता दिलाएंगे। आपको आईएएस, आईपीएस बना सकते हैं, उच्च स्तरीय नेता बना सकते हैं। हालांकि शनि शुरू में स्ट्रगल कराते हैं लेकिन बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। दशम भाव में अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि का गोचर है तो ऐसे जातक 35-40 की आयु पूरा करते करते इतना अच्छा राजयोग बनता है कि ऐसे जातक किसी भी राष्ट्र के प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सब पदों पर पहुंचते हैं शनि के प्रभाव से। आप जो भी बनना चाहते हैं दशम भाव में शनि आपको वही बना देंगे। शिक्षक बनना चाहेंगे, शिक्षक बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, राजनीति में जाना चाहते हैं तो उच्च पद दिला देंगे, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो प्रशासन में उच्च पद, बिजनेसमैन है तो व्यापार में आप बुलंदियों पर रहेंगे। जो भी जॉब, कैरियर, प्रोफेशन अपने लिए आप चुनेंगे, अगर जन्म कुंडली में शनि दशम भाव में है तो आप उसमें टॉप पर रहेंगे और उसमें आपके पिता का बहुत बड़ा हाथ भी होगा। अब हालांकि ये गोचर में है, लेकिन गोचर में भी आपको शनि बहुत बड़ा लाभ देंगे। भले ही 12 जुलाई तक ही है, लेकिन ये प्रभाव तो आप महसूस कर रहे होंगे कि 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनिदेव आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इन 2-2.25 महीनों में कार्यक्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति आपने देखी होगी और आगे भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके बाद तो वो भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे और भाग्य भाव में रहेंगे 17 जनवरी 2023 तक। तो शनि के प्रभाव को तो आपने निश्चित रूप से महसूस किया होगा। और आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं जो शनि के प्रबल मित्र हैं। शनि और शुक्र बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं, शनि की विशेष कृपा रहती है शुक्र पर। तो वृषभ राशि और तुला राशि ये तो शनि को अत्यधिक प्रिय हैं, और तुला राशि तो शनि की उच्च की राशि है। तो वृषभ राशि और तुला राशि के लिए तो शनि वैसे भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि कमज़ोर हैं तो आप शनि का उपाय ज़रूर कीजिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी विदेश के भाव पर। यहाँ पर राहु का गोचर है, राहु शनि के मित्र हैं। विदेशों से आय होगी, विदेश यात्राएं होंगे, विदेश में सेटल हो सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। हालांकि सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है तो शनि आपको भूमि भवन का सुख दिला देंगे, 4 व्हीलर भी दिला देंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और शनि की दृष्टि दशम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव पर। यहाँ पर थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में
रूखापन रह सकता है, ड्राइनेस आ सकती है। लेकिन आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, आपके तो व्यवहार में ही इतना मिठास होगी, वाणी में इतना मिठास होगी शुक्र के प्रभाव से कि फैमिली लाइफ में किसी तरह की कोई तनाव की स्थिति बनेगी ही नहीं। लेकिन ये सब लाभ तभी मिलेगा जब ग्रह कमज़ोर ना हो, मजबूत स्थिति में हो। तो फिर इसके लिए आप ग्रहों का उपाय कीजिए। आइए बात करते हैं ग्रहों के उपाय पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें।
घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।